नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। T20 विश्व कप के साथ मुक्केबाजी और उसके साथ साथ फुटबॉल की भी जुड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। पाकिस्तान आईसीसी 2020 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और अल्फिया पठान फाइनल में, और भारत को मिली 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। सबसे पहले बात करते हैं आज हुए विश्व कप में पहले सेमीफाइनल मुकाबले की। पाकिस्तान आईसीसी 2020 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। सिडनी में पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 53 और कप्तान केन विलियमसन ने 46 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट लिया। 153 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 5 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 53 और मोहम्मद रिजवान ने 57 रन की शानदार पारी खेली। रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 और मिचेल सैंटनर ने 1 विकेट लिया। गॉस, जिस टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया था, आज उस पाकिस्तान के आगे धराशायी हो गई जो भारत से हारा और जिम्बाब्वे से हारने के बाद लगभग सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो चुका था। जी बेशक, क्योंकि आनंद आप एक बात देखिए कि न्यूजीलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि वो फील्डिंग के क्षेत्र में सबसे बेस्ट है। इवन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी न्यूजीलैंड की फील्डिंग साइड है। कहा जाता है अगर वो 150 बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि उन्होंने 200 रन बनाए हैं। तो आपको जो वो 50 रन ऐसे रोकते हैं कि जो मुमकिन से मुमकिन दूसरी टीमें उसमें धराशायी करती हैं फील्डिंग को। पर पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी करी और न्यूजीलैंड ने फील्डिंग बहुत खराब की, यानी एवरेज से भी कम फील्डिंग न्यूजीलैंड की, जिसके कारण पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो उनको मौका मिला अपने आप को स्थापित करने का। और एक ऐसी टीम कहा जा रहा था कि भारत और न्यूजीलैंड फाइनल खेल सकते हैं। हाँ, ब्रॉडकास्टर जरूर चाह रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान ही फाइनल खेलें, क्योंकि जो पब्लिक आएगी, जो रेवेन्यू आएगा, वो इस मैच से बड़ा, यानी अगर ब्राजील अर्जेंटीना मैच खेलते हैं फुटबॉल में, उससे ज्यादा रेवेन्यू आता है भारत और पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, और वो भी बड़े ग्राउंड पर। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 2 ऐसे खिलाड़ी जो फ्लॉप चल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, जब टीम को जरूरत थी आज क्लिक कर गए। जी बेशक, उन्होंने अपनी टीम के लिए, खास करके आप ये देखिए, ये दोनों खिलाड़ियों पे जो पाकिस्तान के आलोचक हैं उनको भरोसा नहीं था, क्योंकि बाबर आजम का, और यहां पर अब उनको मौका मिल गया, जो विकेट कीपर ने एक आसान कैच छोड़ा पहले ओवर में बाबर आजम का, वो एक तरह से न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 50 रन किए, और अगर वो जोड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाते तो ये मैच न्यूजीलैंड एक तरफा कर सकता था, क्योंकि वहां पता चला एक नहीं काफी मिसफील्डिंग भी हुई और लगभग 2 कैच छूटी न्यूजीलैंड की तरफ से। गौस, दक्षिण अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि वो चोकर्स हैं, बड़े मुकाबले हार जाते हैं। एक आंकड़ा है कि न्यूजीलैंड अब तक वनडे और T20 मिला के 20 वर्ल्ड कप हुए हैं। न्यूजीलैंड 12 बार सेमीफाइनल में पहुंची है, 3 बार फाइनल खेला है, खिताब अब भी नहीं है। हाँ, ये अजीब बात है, क्योंकि मेरा ख्याल से 92 वर्ल्ड कप था जब वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हारे थे। इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी उनकी टीम सफल रही, और उसमें वो आपका जो इंजमामुल हक, जिनके बारे में किसी को यकीन नहीं था पाकिस्तान के अंदर, वो उस टर्निंग पॉइंट से वहां से एक बड़े खिलाड़ी बन के उभरे। तो यहां पे जो पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, चाहे आप गवास्कर को देख लीजिए, बड़े बड़े रवि शास्त्री, जो भी एक्सपर्ट थे, वो ये कहते हैं कि आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पाकिस्तान ने संकेत दिया था कि वो इस और अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की जो आज सबसे बड़ी खूबी थी वो आज उनकी कमजोरी बन गई, फील्डिंग। हार्ड लक न्यूजीलैंड और बेस्ट ऑफ लक अब कह रही होगी जो पाकिस्तान के प्रशंसक हैं
और अब बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया के लिए भी कहिए, क्योंकि कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना होना है इंग्लैंड से। क्या कुछ संभावना बन रही है, रिपोर्ट के साथ है मुकेश कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच कल होने वाले मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें होंगी। 2020 प्रारूप में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले गए हैं। भारत ने उनमें से 12 और इंग्लैंड ने 10 मैचों में जीत हासिल की है। 2020 विश्व कप में खेले गए 3 मुकाबलों में भारत ने 2 और इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है। इंग्लैंड के पास सबसे अधिक ऑलराउंडर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी इस टूर्नामेंट में काफी शानदार रही है। वहीं इंग्लैंड की फिरकी गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन है। मोइन अली और राशिद खान जैसे स्पिनर्स भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी काफी मजबूत है। इस टीम के पास 9वें नंबर तक बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों का पावर प्ले का ज्यादा फायदा न उठा पाना टीम के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी की रीढ़ कहे जाने वाली जोड़ी क्रिस वोक्स और मार्क वुड के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस जोड़ी के खिलाफ विराट अब तक आउट नहीं हुए हैं। भारत की बात करें तो इस विश्व कप में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव शानदार लय में हैं। सूर्या ने इस टूर्नामेंट में अब तक 3 अर्धशतकीय पारी खेली हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने अकेले दम पर मैच जिताकर ये साबित कर दिया कि वो कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी की बात करें तो इस टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है। वहीं भुवनेश्वर कुमार भी काफी किफायती साबित हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा का खामोश बल्ला भारतीय टीम की कमजोर कड़ी नजर आ रही है। भारतीय स्पिनर्स को भी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अश्विन ने इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है। अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। गॉस बड़ा मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड, लेकिन टीम मैनेजमेंट के लिए 2 बड़ी माथापच्ची का विषय है। अश्विन की जगह चहल कर रखें, प्लेइंग 11 में दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत। देखिए, दिनेश कार्तिक तो लकी साबित हुए हैं और ऋषभ पंत आगे खेल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि इन दोनों को बाहर बिठाया जाए और एक को खिलाया जाए। तो ये दोनों भी खेल सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर आप दिनेश कार्तिक को रखिए और ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो सामने वाले को बिल्कुल बच्चा साबित कर देता है। वो इतना गदर का दिलेर खिलाड़ी है। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज होंगे, और राहुल द्रविड़ कंफ्यूज होने वाला खिलाड़ी और कोच नहीं रहा। उनको मालूम है कि वो ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। हाँ, अश्विन का अनुभव है और वो बड़े मैचों में उनकी एकाग्रता को भंग करना आसान नहीं है। और रही बात दूसरे स्पिनर की, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी माहिर नहीं है, पर क्योंकि थोड़ा फास्टर वन करने में अश्विनी बेटर है, तो अश्विन से खेलना चाहिए। और दिनेश और ऋषभ पंत दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर इतनी खूबी है। दिनेश कार्तिक जो है वो फिनिशर है, नीचे आके भी कुछ कर सकता है। ये इत्तेफाक कि उन्हें मौका नहीं मिला, 1-2 ओवर में बचते हैं जब वो आते हैं। तो भारतीय टीम के पास बहुत जान है। रोहित है, सूर्य कुमार यादव, सूर्य के सामने कोई भी दूसरी प्रकाश जो चलती नहीं है। दुनिया मान गई है, जो नहीं मानते थे वो भी सूर्या कर रहे हैं। जी हां, आकाशवाणी से आप इस मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड, सेमीफाइनल नंबर 2 T20 विश्व कप का। टॉप फॉर्म पर चल रहे विराट कोहली आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पोजीशन पर कायम हैं। आज जारी आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली 653 अंक के साथ 11वें नंबर पर हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा 869 अंक लेकर इस लिस्ट के टॉप पर हैं। मोहम्मद रिजवान दूसरे स्थान पर हैं, न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे तीसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम चौथे स्थान पर हैं। वहीं श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। हसरंगा ने मौजूदा 2020 विश्व कप में सबसे ज्यादा 15 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड और एडम जैम्पा शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। हेजलवुड 1 स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि जैम्पा 7वें से 5वें स्थान पर आ गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद भी टॉप 10 में हैं, जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन जिम्बाब्वे के साथ 3 विकेट चटकाकर 5 पायदान के फायदे के साथ 13वें स्थान पर आ गए हैं। अर्शदीप सिंह की बात करें तो वो करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर हैं। वो 4 स्थानों की छलांग लगाकर 23वें नंबर पर आ गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता सिंहराज ने निशानेबाजी में 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंहराज ने P1 10 मीटर एयर पिस्टल
H1 के फाइनल में 191.3 अंक के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इसी स्पर्धा में निहाल 5वें और मनीष 6ठे स्थान पर रहे। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और अल्फिया पठान फाइनल में पहुंच गई हैं। 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने कोरिया की सेयोंग सुयोन को 5-0 से पराजित किया। लवलीना पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में इस भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। अल्फिया ने 81 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कजाकिस्तान की लज्जत कुंगेई बायेव को 5-0 से हराया। वहीं अंकुशिता बोरो ने 66 किलोग्राम भार वर्ग का कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल मुकाबले में अंकुशिता को उज्बेकिस्तान की खादिमुआ नवाबखोर से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना स्वर्ण पदक की बड़ी दावेदार है। नेशनल गेम्स जो इस समय गुजरात में हुए थे पिछले महीने, उसमें भी इन्होंने इसी भार वर्ग में डेब्यू किया था और गोल्ड मेडल भी जीता था। देखिए, लवलीना के साथ कई बार पिछले अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देखें तो भाग्य ने उनको परेशानी में डाला है, और यहां जिस तरह वो स्मूथ एकदम सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे उम्मीद है कि वो भी अपना गोल्ड हासिल करने में कामयाब होगी। अलाफिया की बात जहां तक है वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन लवलीना से ज्यादा उम्मीद है क्योंकि उन्होंने बहुत टूर्नामेंट खेले हैं। उनको मैच बाउट टेम्परामेंट इंटरनेशनल लेवल पे बेटर है। ये और बात है, गोल्ड नहीं मिला था, लेकिन इस बार उनकी अच्छी उम्मीदें हैं। महिला वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले रात 9 बजे आज ही भी खेलने जाने हैं, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करने वाली हैं, और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। भारत को 2023 महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। ये मेजबानी तब मिली है जब 2 साल पहले पुरुषों के इवेंट की मेजबानी की जिम्मेदारी भारत से छीन ली गई थी। तब भारत को ग्लोबल गवर्निंग बॉडी को अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए मेजबानी से हटा दिया गया था। भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है, लेकिन ये तीसरी बार होगा जब देश में महिलाओं की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 2006 और 2018 में नई दिल्ली में ही टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव भारत की अपनी पहली यात्रा पर हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी दौरान प्रतियोगिता की तारीखों को अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को इस साल दिसंबर में पहली बार होने वाले FIH महिला नेशंस कप हॉकी के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है। दीप ग्रेस एक्का उपकप्तान होंगी। हॉकी इंडिया ने आज स्पेन के वेलेंसिया में 10 से 17 दिसंबर तक होने वाले आयोजन के लिए 20 सदस्यीय टीम का चयन किया। टीम में अनुभवी मिडफील्डर नवजोत कौर भी शामिल हैं, जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से चूकने के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रही हैं। युवा फॉरवर्ड ब्यूटी डुंगडुंग टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और टीम के पास डिफेंस में दीप ग्रेस, गुरजीत कौर और निक्की प्रधान हैं। भारत को पूल बी में कनाडा, जापान और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। आयरलैंड, इटली, कोरिया और स्पेन पूल ए में है। टीम 2023-24 में अपनी दूसरी FIH प्रो लीग में जगह बनाने के लिए FIH महिला नेशंस कप जीतने की कोशिश करेगी। भारत के पंकज आडवाणी ने तुर्की के अंतालिया में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने ग्रुप राउंड के सभी मुकाबले जीत लिए। ग्रुप के में पहले गेम में पंकज ने तुर्की के अब्दुल रहमान यलमाज को हराया। नॉकआउट चरण कल से शुरू होना है। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप आज से दक्षिण कोरिया के दाइगू में शुरू हो रही है। मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पवार सहित भारत के कुल 36 निशानेबाज इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 नवंबर तक होना है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर वर्ग में मनु भाकर और युवा वर्ग में यशस्वी जोशी भाग लेंगी। मेहुली घोष महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अर्जुन बबूता, जूनियर वर्ग में दिव्यांश सिंह पवार हिस्सा लेंगे। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि चैंपियंस लीग फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल के ड्रॉ की घोषणा स्विट्जरलैंड के नियॉन में कर दी गई है। लिवरपूल का सामना रियल मैड्रिड से होना है और पेरिस सेंट जर्मेन जर्मन टीम बायर्न म्यूनिख के सामने होगी। गौस समय नहीं है कि इस पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।